आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या असाधारण कदम उठा सकता था जिसकी उम्मीद लोग उससे कर रहे थे, या कोई उम्मीद नहीं कर रहा था? मान रहे थे कि इस सरकार में, इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट नोटिस देने के अलावा क्या करेगा? धन्यवाद आलोक जी। मणिपुर की घटना का स्वतः संज्ञान लेना सर्वोच्च न्यायालय का एक असाधारण कदम था और उसने उचित समय पर लिया। जस्टिस जोसेफ के जिस आदेश का उल्लेख शीतल जी ने किया वह एक महत्वपूर्ण आदेश था कि सरकार, इंतजामिया, पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के हेट स्पीच के मामलों में मुकदमे दर्ज करे। न अदालतें केवल आदेश देती है, आदेशों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अदालतों के पास नहीं होती, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। और सरकारें अगर अदालती आदेशों को लागू करने से मना करें या उसमें शिथिलता बरतें तो अदालत क्या कर लेगी? अवमानना का आदेश आप प्रक्रिया चलाएगी, वो भी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर उस मामले पे भी कोई आदेश देगी तो उसको क्रियान्वित करना राज्य सरकारों को है। राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कितनी गंभीर टिप्पणियां की है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मन में अदालती आदेशों के प्रति सम्मान नहीं है, ये शब्द प्रयोग किया है। क्या किस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो गई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी की कि अधिकारी अदालती आदेशों को लागू करने के प्रति ईमानदार नहीं है, उनके अंदर कोई प्रतिबद्धता नहीं है। सवाल है कि अदालती आदेश, बिल्कुल सही है कि अदालतों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। समय समय पर अदालतों ने संज्ञान लिया भी है। हालांकि अदालतें भी इस आरोप से बच नहीं सकती हैं कि उनके भी आदेश कई तरह के ऐसे हैं जिसमें जो स्पष्ट आदेश नहीं है, स्पीकिंग ऑर्डर्स नहीं है। आप जिसका लाभ आपके अब अनेक तरह से उसकी व्याख्या की जा रही है। उन अदालती आदेशों की आलोचना से अदालतें बच नहीं सकती। जैसे महाराष्ट्र का ही मामला है, राज्यपाल ने भी गड़बड़ किया, डिफेक्शन का भी ऑर्डर लागू नहीं हुआ, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सरकार भी चलती रहेगी। तो ये कौन सा आदेश है आम आदमी की समझ के लिए? हम तो जब विद्यार्थी थे तो मैं पढ़ा था कि कौन एक बड़े वकील साहब का नाम, दिनेश जी उसको बताएंगे, साहब मुल्ला साहब किसका नाम आता है, कि उन्होंने अदालत के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी कि आपका आदेश स्पष्ट नहीं है और आप इस तरह का आदेश नहीं दे सकते, आपको स्पीकिंग ऑर्डर देना होता है। लेकिन और अब जो ये मामला है ईडी के डायरेक्टर के कंटिन्यूएशन का, जिस नियुक्ति को अदालत खुद ही अवैध मानती है कि जो इनको एक्सटेंशन दिया गया वो अवैध है, तो अवैध नियुक्ति को जारी कैसे रखा जा सकता है? एक सामान्य व्यक्ति के मन बात आ सकती है। राष्ट्रीय हित की बात कर लीजिए, कैसी हित की बात कर लीजिए। बावजूद इसके ये मैं कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मसलों पर, कई मौकों पर एक ऐसा स्टैंड लिया हुआ है जिसमें कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण लोगों के सामने है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अदालतों के साथ की एक सीमा है, अदालतें आदेश देती हैं। अगर ये उन्होंने कहा कि मणिपुर के डीजीपी हाजिर हो, मणिपुर डीजीपी हाजिर हो जाएंगे। सवाल है कि अभी जो हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि आप जो हेट स्पीचेज हैं आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मोनू मनेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है हत्या के आरोप का, हेट स्पीच का। राजस्थान में क्या गिरफ्तारी हो गई? हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार करने का कोई प्रयास किया? मोनू मनेसर ने इस कलश यात्रा को लेकर के जिस तरह के वीडियोस जारी किए और जिस तरीके के गाली गलौज किया सार्वजनिक स्तंभ पर, क्या राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज किया? जो राज्य सरकार की विफलताएं हैं उसको आप अदालतों के मत्थे नहीं मर सकते हैं कि यह बात तो अदालतों को भी लेना चाहिए था। अब जो विफलताएं राज्य सरकार की हैं उसका ठिकरा राज्य सरकार के ऊपर ही पड़ना होगा। ये चौथा साल है जो ये जहां पे यात्रा निकाली जा रही है नूह में। 3 साल तक कोई हंगामा नहीं हुआ, स्थानीय लोग निकालते थे, निकल जाता था। आप जो लोग बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नूह वो इलाका है जो इस देश के अति पिछड़े इलाकों, अत्यंत पिछड़े इलाकों में से एक है। और आप वहां पिछले 10 सालों से शासन में है, जो आप कहते हैं कि हम सबका विकास करेंगे। यह आरोप पिछले अन्य राज्य सरकारों पर भी लगता है, लेकिन आपके ऊपर भी लग रहा है। दूसरी चीज, अगर आपने हिंसा को, घृणा की घटनाओं को रोकने की इतनी क्षमता है, घटनाएं हो रही हैं नूह में,
मस्जिद जल रही है गुरुग्राम में, कौन रोकेगा इसको? क्या इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है? राज्य सरकार ने आज ऐसे आदेश, मैं जैसे उन्होंने आज जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो शोभा यात्राएं निकल रही हैं या जो बीएचपी की सभा होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए, मेरे ख्याल से इस तरह का जनरल आदेश सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे सकता। आप उसको मेरिट डिमेरिट पर ही आप कर सकते हैं कि चूंकि ये मामले हैं, ये आयोजक हैं, जब तक आप उसकी बात ऐसे तथ्य नहीं अदालतों के सामने आओगे, मुझे नहीं लगता कि आप इस तो हर आदमी किसी न किसी बहाने पहुंचेगा। एक व्यक्ति, मैं कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के यात्रा पर आप रोक लगाइए, दूसरा आदमी पहुंचेगा कि AIM का जो मीटिंग हो रही है उन पर रोक लगाइए, तीसरा पहुंचेगा कि साहब कांग्रेस के यात्रा निकालने वाले हैं इनको रोक लगाइए, परसों कोई पहुंचेगा कि आरजेडी की यात्रा पर रोक लगाइए। उन यात्राओं को लेकर के जब तक स्पेसिफिक तथ्य नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि कोई अदालत, कोई भी अदालत दुनिया की इस तरह का कोई जनरल ऑर्डर पास कर सकती है, और उन्हें पास करना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता का हनन भी है। यह जरूर है कि उन यात्राओं के दौरान अगर हिंसा होती है, जो निर्देश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, अगर उनका पालन नहीं होता तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों के ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय तो ये भी नहीं कह सकता कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, ये भी अगर आप बहुत सीमा तक जाएंगे, जब तक राज्य सरकारें या सरकार, हुकूमत अदालतों के आदेशों को लागू करने के प्रति उनके मन में एक संकोच नहीं होगा या वो अपने दायित्व को नहीं महसूस करेंगे, कोई अदालतें अपने आदेश को लागू नहीं कर सकते। और रोज नई नई बात आप कहते रहेंगे। अब आप दिल्ली वाले मामले में देखिए, दिल्ली वाले मामले में क्या सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया? ये जो अधिकारियों के स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर के अब एक नया मामले लेके पहुंच गया, अध्यादेश लेके चले आए, कल संसद में आप बिल लेके चले आए। तो अदालती आदेशों को लागू न करने के लिए सरकार के पास सैकड़ों बहाने हैं, एक से एक बहाने चलते रहेंगे और तब तक वो नुकसान हो चुका होगा जिस नुकसान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो ये क्या ये राज्य सरकार की विफलता नहीं है जो मणिपुर में हो रहा है? क्या ये केंद्र सरकार की विफलता नहीं है कि जो मणिपुर में हो रहा है उसको आज तक देख नहीं रही है वो? क्या ये केंद्र सरकार की विफलता नहीं है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य तक नहीं दिया, लोगों से शांति बहाली की अपील तक नहीं की? सर्वोच्च न्यायालय में पूछे गए सवालों का कोई जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है 3 महीने के बाद भी कि कितने मुकदमे दर्ज। सर्वोच्च न्यायालय क्या कोई न्यूक्लियर साइंस पूछ रहा है आपसे कि आपने मुकदमे दर्ज किए, इतनी संख्या है, किन किन अपराधों से जुड़े हुए हैं, वो आपके पास जवाब ही नहीं है। किनको आपने गिरफ्तार किया, वो आपके पास जवाब नहीं है। जो लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं उनको अपने घरों भेजने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो आपके पास जवाब नहीं है। लोगों के मन में सुरक्षा के भाव पैदा करने के लिए आप क्या प्रयास किया जा रहा है, आपके पास जवाब नहीं है। तो इन तथ्यों का, इन जिज्ञासाओं का जवाब किसको देना होता है? राज्य सरकारों को। तो न राज्य सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, न केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। और जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कुछ करने पे आमादा न हो जाए, हम ये हो जाए कि हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ हो रहा है उसको होते हुए देखना है, क्योंकि हो सके उससे उनको राजनीतिक लाभ मिलना है, कोई अदालत क्या कर लेगी? अदालत केवल अधिक जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं आदेश दे सकते, अगर उसका संज्ञान में आएगा आदेश दे सकती है, अपने स्तर पर इन मामलों का संज्ञान ले सकती है। लेकिन सवाल यह है कि उन संज्ञान लेने का भी अल्टीमेट परिणाम क्या है? जो कुछ भी हो रहा है वो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कम से कम ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि सवाल पैदा होना चाहिए कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, या कोई ऐसा विषय नहीं था जिसमें कोई अदालतें किस बात के लिए होती है? संवैधानिक नियम कानूनों की व्याख्या के लिए। अगर कोई निर्णय की स्थिति होती है उसकी व्याख्या के लिए सरकारों का ऐसा, और कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करना, तमाम तरह अगर कोई सुरक्षा संबंधी कोई संकट है उन तमाम चीज कानून व्यवस्था बनाए रख, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राजनीतिक कारणों से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और न्यायालय कुछ नहीं कर रहा है। वो सब इस तरह के भरोसे आप राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार की जो विफलता है उसको कैसे बचा सकते हैं? सवाल केवल ये है कि अदालतों से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल सही है कि अदालतों ढेर सारी जिन चीजों का उल्लेख सतीश जी ने किया कि जो मामले लंबित पड़े हुए हैं वो मामले लंबित नहीं होने चाहिए थे, उन पर सुनवाई होनी चाहिए थी, और उन सुनवाई के दौरान जो भी तथ्य होते हैं लोगों के सामने तथ्य आने चाहिए थे। हो सकता है कि एक तरह के, लेकिन ये हालात भी पैदा करने वाला कौन है? सरकार है। सरकारों के स्तर पर इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।